नमस्कार, मैं सुरेश बावरवा, आपका दोस्त, आपका गाइड जेम्स इंस्टीट्यूट इंडिया से। भारत सरकार ने नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी वाइट करने के लिए एक और तक देने के लिए शुरू की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यह योजना 17 दिसंबर 2016 से अमल हो चुकी है। यह योजना के अंतर्गत इनकम घोषित करने के लिए सरकार ने नियम नक्की कर लिए हैं। इस नियम के अंतर्गत कोई भी आदमी 31 मार्च तक बैंक में जमा अघोषित आय या खुद के पास रह गई ब्लैक मनी को वाइट कर सकेगा। योजना के तहत आय घोषित करने पर 50% तक पेनल्टी चुकानी होगी और ब्लैक मनी घोषित करने वाला का नाम गुप्त रखा जाएगा। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की 10 महत्वपूर्ण बातें। नई इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 17 दिसंबर से शुरू हो गई है। इसमें अघोषित आय की जानकारी सरकार को दे सकेंगे। इस स्कीम के तहत 31 मार्च तक छुपी या बिन हिसाबी रकम की डिटेल दे सकेंगे। नई इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में लोगों के लिए नई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometax.gov.in बनाई गई है, जिसके जरिए लोग ब्लैक मनी की जानकारी दे सकते हैं। ब्लैक मनी घोषित करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। यह योजना में जिस व्यक्ति उसकी ब्लैक मनी घोषित करेगा उसे 50% पेनल्टी चुकानी होगी। पहले की IDS स्कीम में 45% थी। अगर यह रकम बैंक में जमा कर दी है तो उसमें से 25% रकम 4 साल तक लॉक रहेगी। अगर ब्लैक मनी के बारे में खुद जानकारी नहीं दे और बाद में वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 75% टैक्स और 10% पेनल्टी लगेगी। आइए जानते हैं IT बिल में आए 5 नए बदलाव के बारे में। नोटबंदी के बाद अघोषित इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। साथ में इस इनकम पर 10% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 30% टैक्स पर 33% सरचार्ज लगेगा। अघोषित इनकम खुद जाहिर नहीं करेंगे तो 75% टैक्स और 10% पेनल्टी लगेगी। 25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा होगी। ब्लैक मनी घोषित करने के लिए भरना पड़ेगा फॉर्म। बैंक में पैसे जमा कराने के बाद जमा कराने वाले का प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास डिक्लेरेशन के जरिए पैसा घोषित करना होगा। डिक्लेरेशन के लिए सरकार ने निश्चित किया फॉर्म भरना होगा और उसके बाद उस फॉर्म को वेरीफाई करना होगा। आइए जानते हैं कितना लगेगा टैक्स। 10 लाख पर कितना टैक्स लगेगा। इसमें 30% यानी 3 लाख रुपये टैक्स वसूल होगा। 10% यानी 1 लाख रुपये पेनल्टी के तहत जमा होगा। 33% सरचार्ज लगेगा। 30% टैक्स पर यानी 3 लाख पर 99,000 रुपये वसूल होगा। इस तरह 10 लाख पे कुल 50% टैक्स के हिसाब से 4,99,000 रुपये टैक्स चुकाना होगा। 20 लाख पर कितना टैक्स लगेगा। इसमें 30% यानी 6 लाख रुपये टैक्स वसूल होगा। 10% यानी 2 लाख रुपये पेनल्टी के तहत जमा होगा। 33% सरचार्ज लगेगा। 30% टैक्स पर यानी 6 लाख पर 1,98,000 रुपये वसूल होगा। इस तरह 20 लाख रुपये पे कुल 50% टैक्स के हिसाब से 9,98,000 रुपये टैक्स चुकाना होगा। 50 लाख पर कितना टैक्स लगेगा। इसमें 30% यानी 15 लाख रुपये टैक्स वसूल होगा। 10% यानी 5 लाख रुपये पेनल्टी के तहत जमा होगा। 33% सरचार्ज लगेगा। 30% टैक्स पर यानी 15 लाख पर 4,94,000 रुपये वसूल होगा। इस तरह 50 लाख पे कुल 50% टैक्स के हिसाब से 24,94,000 रुपये टैक्स चुकाना होगा। यह कायदे में छूट नहीं मिलेगी इनकम घोषित करनार को। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के साथ और कोई कायदे में राहत नहीं मिलेगी। आय घोषित करने वाले को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सुविधाओं से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही बार जमा हो सकेगा पैसा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सिर्फ एक ही बार ब्लैक मनी घोषित करके उसे वाइट करने का मौका मिलेगा। मतलब कि अगर कोई चाहे कि 31 मार्च तक वो उसका ब्लैक मनी थोड़े थोड़े हफ्तों में डिपॉजिट करके उसका फायदा ले सकेगा तो ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास पैन कार्ड या पैन नंबर नहीं है तो उसे पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी स्लिप बैंक को दिखानी होगी। पैन कार्ड मिलने पर उसे बैंक में अपडेट करवाना होगा। जानकारी छुपाने से नहीं मिलेगा योजना का लाभ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बेहिसाबी पैसा डिक्लेयर करते वक्त कोई व्यक्ति जानकारी छुपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका डिक्लेरेशन रद्द हो जाएगा और यह स्कीम के तहत जमा कराई गई टैक्स की राशि और पेनल्टी भी वापस नहीं मिलेगी। डिक्लेरेशन की हुई राशि इनकम में नहीं गिनी जाएगी। अगर कोई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खुद की ब्लैक मनी घोषित करता है तो यह राशि उनकी इनकम में शामिल नहीं होगी। यानी अगर कोई खुद का पैसा यह स्कीम के तहत डिक्लेयर किया तो उसके बाद यह राशि पर कोई अन्य स्कीम के अंतर्गत सवाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको मेरा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह उपयोगी वीडियो शेयर करें और अगर आपने अभी तक यह लोकप्रिय YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे और सारे नए उपयोगी वीडियो नियमित रूप से मिलते रहे।